कराची में डीएसपी अली रजा को कैसे शहीद किया गया, दहशत गर्दों ने कैसे रेकी की और वारदात कैसे अंजाम पाए, फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुलजिम कासिम रशीद बाइक राइडर के जरिए शकील कॉर्पोरेशन तक पहुंचा और 6:38 पर मुलजिम कासिम क्राइम सीन के करीब उतर गया। मजीद क्या तफसीलात है नज़ीर शाह से जानेंगे, बताएगा नज़ीर। बिल्कुल, देखिए कराची में डीएसपी अली रजा को शहीद किया गया था, जिस पे CTD की जानिब से काम किया जा रहा था और इन दहशतगर्दों ने कई रोज तक इस पूरे मामले की रेकी की थी और आखिर एक दिन वारदात अंजाम दी थी। इसमें मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस है जो हमने हासिल किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि हाफिज कासिम रशीद जो इस वाक़े का मरकजी मुलजिम था, ये बाइकिया के जरिए शकील कॉर्पोरेशन तक पहुंचा था। 6:37 पर मुलजिम फेडरल बी एरिया के करीब से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जबकि 6:38 पर क्राइम सीन के करीब वो उतरा और जैसे ही वो उतरा उसके पीछे से दूसरा दहशतगर्द उस्मान मोटरसाइकिल पर उसके पीछे से अजनबी बनकर गुजरा और शकील कॉर्पोरेशन के करीब चाय के एक होटल पर चला गया, जहां उसने अपनी पहले मोटरसाइकिल खड़ी की और इतराफ का जायजा लेने लगा। इस दहशतगर्द की जानिब से देखा जा सकता है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर नजर रख रहा था और उसके दूसरी जानिब देखा जा सकता है कि हाफिज कासिम रशीद है, वो क्राइम सीन के इतराफ काफी देर तक पैदल घूमता रहा और विजिट करता रहा। वो दरअसल अली रजा के आने का इंतजार कर रहे थे। इन दहशतगर्दों की जानिब से मुस्तकिल इंतजार किया जा रहा था। 6:51 पर भी हाफिज कासिम उस गेट के करीब गया और शाम को 7:38 पर अली रजा की गाड़ी सड़क पर आई, जो मुख्तलिफ जगहों से होती हुई शकील कॉर्पोरेशन के गेट के करीब पहुंची। इसी दौरान जो मोटरसाइकिल पर उस्मान था, जो पहले ही इस गाड़ी का इंतजार कर रहा था, उसने जब अली रजा की गाड़ी को आते हुए देखा तो उसने अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़ी और वो अली रजा की गाड़ी के आगे आगे चलता हुआ उस गेट तक जाने लगा, जहां पर जैसे ही फिर शहीद अली रजा गेट के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो हाफिज कासिम भागता हुआ अंदर गया और उसने बेदर पे जो गोलियां चलानी शुरू कर दी और फायरिंग की आवाज सुनकर जो होटल पर बैठे हुए अफराद थे उनकी जानिब से फिर अंदर देखा गया क्या माजरा चल रहा है और उन्होंने देखा कि दहशतगर्द की जानिब से गोलियां चलाई जा रही हैं, तो वो खौफजदा होकर फिर वहां से वापस सड़क की जानिब भागे। इस पूरे मामले की फुटेज में वाज़े तौर पर ही तमाम मामलात होते देखे जा सकते हैं। हाफिज कासिम ने फायरिंग के बाद जो बाहर इंतजार में बैठा हुआ मुलजिम था मोटरसाइकिल पर उस्मान भागता हुआ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठा और उसके बाद जब वो फरार हुआ तो वो फुटेजेस भी कई CCTV जो कैमरों ने उस मंजर को देखा और जब वो वहां से गुजरे तो कराची के मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए वो अपने हाइड आउट्स में चले गए और फरार हुए। इस पूरे मामले में DIG CTD आसिफ एजाज शेख, राजा उमर खताब, मदर मशानी और CTD की टीम ने बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत की। इन्होंने न सिर्फ इन दहशतगर्दों की मुख्तलिफ तरीकों से शनाख्त करवाई, दर्जनों की तादाद से CCTV फुटेजेस हासिल की गई। इन दहशतगर्दों के चंद रोज कबल ही खाके तैयार किए गए थे, इनके सरों पर इनाम रखा गया था और CTD की जानिब से इन मुलजमान की तलाश के लिए आवाम से भी मदद की अपील की गई थी। और इसके बारे में ये भी पता चला कि जिला सरदल के कालादम सिपा साहबा के कई अफराद ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे मामले की कई रोज तक रेकी करते रहते हैं और कुछ दिन कबल ही ट्रेन मुल्तान से आने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी वजह से पता चला कि हाफिज कासिम और उस्मान इनके ठिकाने कहाँ पर है। और रात गए जब ये शेरशाह में मुकाबला हुआ तब पता चला कि ये दोनों गए तो इनके ऊपर फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग से दोनों मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए, जिनके कब्जे से क्लाशनकोव, बारूदी जैकेट बनाने का सामान और दीगर तमाम अशिया मिली हैं। CTD की जानिब से ये एक हाई प्रोफाइल केस था जिसे न सिर्फ हल किया गया बल्कि इस वाक़े के मास्टर माइंड और कत्ल में बराह रास्त जो मुलविस दहशतगर्द हैं उनको मार दिया गया और उनसे रिकवरी भी की गई है। और जो CTD हुकाम उनका यही कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर हाई प्रोफाइल इस केस को बनाया गया था। IG सिंध की जानिब से भी फॉलो अप लिया जाता था, जो वजीर दाखिला सिंध है उनकी जानिब से भी पूछा जाता था और क्योंकि DSP अली रजा बड़े केसेस पर काम करते थे और उनको बाकायदा हदफ बनाकर एक मखसूस दिन उनको टारगेट बनाया गया था, जिसके बाद आज इस केस को फाइनली क्लोज कर दिया गया। इसमें सहूलतकार भी गिरफ्तार हैं, जिन्होंने रेकी की वो भी गिरफ्तार हैं और जो इसमें बराह रास्त मरकजी मुलजमान थे वो दोनों CTD मुकाबले में मारे गए। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह।